Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। एंड स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, तो ये वीडियोस भी देखा करो, ये बहुत अच्छी होती है आपकी लर्निंग के लिए। बहुत रिफाइंड वे में कॉन्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि लेड किया गया ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का, टू कमेमोरेट 5 years ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन जुलाई 2025। तो की इनिशिएटिव देखें तो तीनों यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, इन जुलाई इंडिया ने हेल्ड की 13th मीटिंग ऑफ द जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमिटी विद किसके साथ, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुई थी, जहां पर बायलेटरल कॉपरेशन हुआ। एज वेल एज यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया से इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएई से यूएई कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा भी यहाँ पे एमओयू साइन हुआ, ताकि जो मैरिटाइम कॉपरेशन है उसके ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, 31 जुलाई को यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया एडिशन आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021 से 2026 तक। तो 1920 करोड़ रुपए का यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये एडिशनल अमाउंट अलोकेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन 31 जुलाई द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड the 4 multi-tracking projects under the Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 करोड़ रुपए। Which of the following is not among the 6 covered under these projects? अगर यहाँ पर हम देखें तो यूपी यहाँ पे इसमें कवर नहीं होता है फॉर इन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, बाकी सभी कवर्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव की सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि है ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका आउटले रहेगा कितना, 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे ये आउटले रहेगा फॉर FY26 टू FY29, एंड ये 4 साल के लिए यहाँ पे लाई गई है। फिर आ जाते हैं, वेयर वॉज इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल ऑन 31 जुलाई। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था ये, तो ये गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है, इसको मार्क करके चलेंगे। L&T के द्वारा इंजीनियरिंग सपोर्ट इनका प्रोवाइड कराया गया, इनका हेडक्वार्टर आ जाता है चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, नेम द मिशन, जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा अगस्त के महीने में थ्रू रीजनल प्रोसेस लैब्स इन देहरादून एंड भुवनेश्वर टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज अक्रॉस इंडिया। तो उस मिशन का नाम पूछा गया है आपसे, यह है आदि कर्म योगी अभियान। बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके। एंड इस इनिशिएटिव के अंदर 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज एंड विलेज लेवल चेंज लीडर्स को बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे फर्दर इस स्कीम को प्रमोट करेंगे एंड लोगों की हेल्प करेंगे, ताकि एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस भी यहाँ पर आ सके ट्राइबल एरियाज में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जुलाई वॉज कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था, जो कहाँ पर है, जो है असम में, राइट। यहाँ पर ये आपका पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस देखने को मिला था इंडिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाराणसी यूपी ऑन 2 अगस्त। अगर यहाँ पे हम देखें ABC इसमें से, तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन A सही है, C सही है, B गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 37 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को अंडर जल जीवन मिशन। तो नहीं, 37 नहीं था, 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द मैत्री 1 इनिशिएटिव, जो कि एक 750 एकड़ का थीम बेस्ड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि जॉइंटली लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। सो ये मैत्री 1 इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। एंड अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रेजेंस था जब इन्होंने इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड यहीं पे हम देखेंगे ये अरावली एरियाज में आ जाता है ऑफ गुरुग्राम हरियाणा, ठीक। चलिए
नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड द मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि एक कंसोर्टियम है 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का, जिन्होंने लॉन्च की टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कंसोर्टियम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से कौन ये 8 कंसोर्टियम्स हैं जिनके द्वारा मिलकर ये टैक्सी सर्विस लॉन्च की जा रही है, इसमें से वो कौन सा कोऑपरेटिव नहीं है जो इसका पार्ट नहीं है, राइट। तो नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये इसका पार्ट नहीं है। एंड ये भारत ब्रांड नेम के नाम से ये टैक्सी सर्विस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। 300 करोड़ का कैपिटल यहाँ पे दिया गया है। 200 ड्राइवर ऑन बोर्ड्स किए गए हैं, 50 हर स्टेट से, फ्रॉम 4 स्टेट्स दिल्ली, गुजरात, यूपी एंड महाराष्ट्र। ये भी याद रखेंगे, दिल्ली, यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र से यहाँ पे ड्राइवर्स ऑन बोर्ड किए गए हैं। एंड एक और चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटिशन में आ गई है टू ओला एंड ऊबर। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने रिकॉग्नाइज किए 7 इंस्टीट्यूट्स को, जिसमें 4 IIT हैं एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स रहेंगी एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो अंडर विच मिशन, ये है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज नॉट अमंग द 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किए गए इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया UN ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इन अगस्त, जो अचीव करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर 9 पार्टनर कंट्रीज। तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड ग्रिड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 ट्रैकिंग द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रेंड्स इन द इंडियन स्टेट्स इन अगस्त 2025। तो पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिलीज की है रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, जो इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा इन न्यू दिल्ली ऑन 4 अगस्त। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट, एंड एक और चीज, यहाँ पे जो थीम थी ना जिसके अंदर ये फेस्टिवल हो, वो था सप्ता सुर, मतलब 7 नेशंस 1 मेलोडी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द फर्स्ट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये है कर्तव्य भवन 03। फिर अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने 67,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को प्रपोजल्स को अप्रूव किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन जुलाई इंडियन नेवी इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, ये वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज की गई इनके द्वारा। पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। तो इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है एंड हमने 211 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किए, जो कि 11.1% ज़्यादा है कंपेयर टू 2023। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री, जो कि 107वीं कंट्री बन गई जिन्होंने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया, वो है मोल्डोवा। ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में आ जाता है। आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। पहले तो अजय माथुर थे, अब कौन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द काउंटरपॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च इन अगस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट अमंग द टॉप 5 AI सिटीज ग्लोबली। तो यहाँ पे पेरिस ग्लोबली टॉप 5 में नहीं आता है। टॉप 5 में कौन सी सिटीज आती हैं? सबसे पहले आ जाती है टॉप पे सिंगापुर, देन सियोल ऑफ साउथ कोरिया, देन बीजिंग, देन दुबई एंड देन सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, इन जुलाई सेबी इन्होंने एक्सटेंड कर दी टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ देयर न्यू नॉमिनेशन फ्रेमवर्क इन सिक्योरिटीज मार्केट, राइट, जो ओरिजिनली इशू किया गया था ऑन 10th ऑफ जनवरी एंड लेटर अमेंडेड ऑन 28th ऑफ Feb 2025। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग UPI गाइडलाइंस बाय NPCI इन मई 2025। ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है कि एज पर न्यू गाइडलाइंस UPI बेस्ड ऑटोपे ट्रांजैक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग पीक बैंकिंग आवर्स टू इंश्योर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट। तो क्या सही है बिल्कुल ये ऑप्शन? हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड इंडिगो इन्होंने लॉन्च किया एक नया क्रेडिट कार्ड नेम्ड इंडिगो IDFC फर्स्ट ड्यूल क्रेडिट कार्ड। ये एक न्यूली लॉन्च्ड ड्यूल क्रेडिट कार्ड है जो ऑफर करता है बोथ
कौन से नेटवर्क्स को, कौन से मास्टर कार्ड एज वेल एज रुपे क्रेडिट कार्ड्स, राइट, टेक का नोट। ये देखो अब यहाँ पे पार्ट में ये पूछ रहा दिया कौन से नेटवर्क, तो ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 स्कीम्स जो अनाउंस की गई आरबीआई के द्वारा जिनका एम है टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द कंज्यूमर्स। तो अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है एज पर द आरबीआई डायरेक्शन सभी बैंक्स को कंडक्ट करना पड़ेगा डोर स्टेप बैंकिंग कैंप्स इन द रूरल एरियाज 1 अगस्त से 30 सितंबर तक एट पंचायती लेवल। नहीं, 1 अगस्त नहीं, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। अब ऑप्शन ए भी सही है आपका। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म बताओ, लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इन अगस्त विच इज टेलर्ड फॉर कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई कस्टमर्स के लिए। सो नेम दैट डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म, वो है बॉब FX1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विच बिकेम द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू लॉन्च लॉक FD फीचर जिसका एम है टू प्रोटेक्ट द फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड्स। तो एक्सिस बैंक के द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है ये फीचर लॉक FD का। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया शुभ शक्ति। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है स्पेसिफिकली फॉर वीमेन जो एंकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट, एक और चीज, ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप एंड AIA के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट, इन अगस्त एंडफिन ऑफ नीदरलैंड होल्डिंग BV इन्होंने एग्जिट कर दिया पेटीएम से बाय सेलिंग 5.84% स्टेक जो कि है 3.73 करोड़ शेयर्स फॉर 3,803 करोड़ रुपीस के लिए। नेक्स्ट, अगस्त में द डैश जो कि है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया इशुएंस ऑफ द अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन इंडियाज एयरपोर्ट सेक्टर एंड इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट में एंड एक्सपेंशन में काम आएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 71st एडिशन ऑफ द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जो कि रिलीज की गई अमेरिकन ग्लोबल बिजनेस मैगजीन फॉर्चून के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 एज अनाउंस्ड बाय द जूरी इन अगस्त। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 2 सही है, हिंदी फिल्म 12th फेल डायरेक्टेड बाय विदु विनोद चोपड़ा इन्होंने रिसीव किया द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड। फिर आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म परीक्षा पे चर्चा वॉज कन्फर्ड विद द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन द टाइटल जो था मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन मंथ। तो 3.53 करोड़ लोगों ने एक महीने में यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर का और यही आपका यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। करेक्ट, एंड ये 8th एडिशन था इस परीक्षा पे चर्चा का जिसके दौरान ये रिकॉर्ड हमें बनता हुआ दिखा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार टू लीड द न्यू इंटर्म यूनियन गवर्नमेंट। सो यू नो शाह। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक 3 साल के लिए एंड ये सुमंत कथपालिया को सक्सीड करेंगे। तो कौन है ये है राजीव आनंद, राइट। ये नए MD एंड CEO बने हैं इंडसइंड बैंक के एंड ये सक्सीड करेंगे सुमंत कथपालिया को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कोऑपरेटिव बैंक इज सेट टू मर्ज विद द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द RBI इफेक्टिव फ्रॉम 4th of August। सो किस कोऑपरेटिव बैंक इज सेट टू मर्ज विद द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो कौन सा है वो है सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन नेवल शिप जो कि GRSE के द्वारा बिल्ड की गई है एंड रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ। INS हिमगिरी एंड ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। नेक्स्ट, स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च की अपनी 11 ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉट मिशन को 11th ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉट मिशन को फॉर नासा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग क्रू ड्रैगन एंडेवर स्पेसक्राफ्ट यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। तो इसमें से कौन पार्ट नहीं था एस्ट्रोनॉट क्रू का। इसमें से अगर हम देखें तो थॉमस पेस्केट पार्ट नहीं है, जेना कार्डमैन USA, माइक फ्रांस USA, किमिया यूई ऑफ ऑफ जापान एंड ओलेग प्लेंटोनोव रशिया। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में इंडियन आर्मी ने एक MOU साइन किया 223.95 करोड़ की लागत से। किसके साथ ये MOU साइन किया है? एक्सीडेज एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज के साथ किया है ताकि 212 एडवांस 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ देयर फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्चिंग एक्सपीडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स 1। ये लीप
1 ये पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025। किसके द्वारा? ध्रुवा स्पेस के द्वारा। नेक्स्ट, कहां पर इसरो ने अभी इनॉग्रेट किया है हिमालयन आउटपोस्ट को फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप मिशन, जो कि एक एनालॉग मिशन है डिजाइन टू स्टिमुलेट मार्स लाइक कंडीशंस। तो ये कहां पर? लद्दाख में मार्स लाइक कंडीशंस के हैं, सेम सिमिलर कंडीशंस हैं, तो वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक एक्सपीडिशंस के लिए कि मार्स पर हम जाते हैं तो कैसे हमारे इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग वर्क करेंगे, कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उस चीज को डुप्लीकेट किया गया, बेसिकली उस चीज को यहाँ पे लाया गया है, राइट, रिसर्च के लिए। एंड सिमिलर कंडीशंस हैं लद्दाख में जैसे मार्स में मिलती हैं कई एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में, राइट, तो इसीलिए ये होप मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, जो कि 2027 में होंगे। कहां पर होंगे? ये माल्टा इनको होस्ट करेगा 2027 में 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को। नेक्स्ट, किन्होंने पहला फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को जीता, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। तो मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, इनके द्वारा ये पहला एडिशन ऑफ द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जो कि रियाद में हुआ था, इनके द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, इंडियन मेंस एंड वीमेंस टेबल टेनिस टीम क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, जो कि शेड्यूल्ड है। कहां पर होगी? ये लंदन में हमें देखने को मिलेगी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं, किन्होंने अभी 40th एडिशन जीता ऑफ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हंगरी में हुआ, तो लैंडो नॉरिस के द्वारा इसको जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इनॉग्रल एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो कि 2025 अगस्त में हुई, एंडेड इन अ 2-2 ड्रॉ बिटवीन क्रिकेट टीम्स ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, शिबू सोरेन, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के एंड फाउंडिंग पैटर्न ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 81 इन अगस्त। ही वॉज अ की फिगर इन द मूवमेंट दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ झारखंड। कब? सन 2000 में ये हुआ था, एंड की फिगर थे शिबू सोरेन, जिनका भी निधन हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सत्यपाल मलिक, जिनका निधन हो गया 79 की एज में। ये गवर्नर थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिहार के भी, जम्मू के भी, गोवा के भी, ओडिशा के भी एंड मेघालय के, सभी के गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अभी एक और ला गणेशन जी, इनका भी निधन हो गया। क्या बता सकते हैं ये कहाँ के गवर्नर थे? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ओरिजिन ऑथर हु वाज इन द लॉन्ग लिस्ट फॉर 2025 बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो कौन है? वो है किरण देसाई। ये है वो इंडियन ओरिजिन ऑथर जो कि लॉन्ग लिस्ट में थे फॉर 2025 के बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, राइट, किरण देसाई। नेक्स्ट, नेम द न्यू ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाइड एट द रोटरी बैंगलोर TTK ब्लड सेंटर इन बेंगलुरु एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी इन UK। तो नया ब्लड मिला है CRIB, राइट। ये एक 38 ईयर्स की वीमेन थी जिनका कार्डियक अरेस्ट का सर्जरी चल रही थी, वहां पर ही आइडेंटिफाई हुआ है, करेक्ट। एंड दिस इज द फर्स्ट एवर केस वर्ल्ड वाइड ऑफ अ पर्सन विद CRIB एंटीजन। नेक्स्ट, which was the what was the total transaction value recorded by India's UPI in July, marking an all time high। तो 25.1 लाख करोड़ की यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू रिकॉर्ड की गई, जो कि एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली अहेड ऑफ द मॉनसून सीजन 2025 टू मेक इट फुल्ली पेपरलेस। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ पर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरा पेपरलेस बनाया जा सके। नेक्स्ट, मेंशन 1987 आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट दैट रशिया इन्होंने ऑफिशियली विड्रू कर लिया है, जो इसमें से जो आपकी ग्राउंड से ब्लास्टिंग मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की, उसको था। मतलब ये क्या था, 1987 में ये ट्रीटी आई थी, ये थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ये क्या कहती थी कि यहाँ पे आपकी आर्म्स का यूज नहीं होगा, ब्लास्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स का लॉन्च नहीं किया जाएगा, राइट। लेकिन रशिया ने अब इसको विड्रॉ कर लिया है। दैट मीन्स अब ये ब्लास्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स यहां से लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल इन्होंने लॉन्च किया एक सॉवरेन टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड क्लाउड प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है एयरटेल क्लाउड, विच विल बी ऑफर्ड थ्रू व्हाट, स्टेलिफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे इनको ऑफर किया जाएगा, ये एयरटेल क्लाउड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, हाउ मच पेनल्टी इंपोज की गई बाय IRDAI ऑन पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी वायलेशंस। तो कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है यहाँ पे? 5 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन कम एंड से G-Day। तो सारा तेंदुलकर जो कि डॉटर हैं सचिन तेंदुलकर की, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन।
नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कार्ड पेमेंट नेटवर्क, जिन्होंने एंटर किया इनटू अ ईयर लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बुक माई शो अगस्त के महीने में टू एनहेंस द एंटरटेनमेंट एक्सेस एंड पेमेंट कन्वीनियंस फॉर देयर यूजर्स। तो रुपे के द्वारा यहाँ पे कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जो रुपे ने एंटर किया है पार्टनरशिप विद बुक माई शो। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूशन दैट बिकेम इंडिया का पहला आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर अंडर आई स्टेम इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द आई स्टेम संवेशा 11 इन अगस्त 2025। सो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जो कि इंडिया का पहला आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर बन गया है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कैलिकट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट जो मॉडर्नाइज करेगा सिविक सर्विसेज को एंड इम्प्रूव करेगा अर्बन गवर्नेंस को अंडर द इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, राइट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल बायो बैंक को जो कि इंडिया का पहला लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डाटाबेस है। किस CSIR इंस्टीट्यूट पर इसको लॉन्च किया गया? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट या फिर कौन सी इंडियन स्टेट बन गई है वो पहली टू इम्प्लीमेंट अ प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर TB पेशेंट्स यूजिंग द TB सेवा सिस्टम? तो वो कौन सी स्टेट बन गई है? वो है तमिलनाडु। TB के पेशेंट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इससे, एंड जो काफ़ी सीवियरली इल पेशेंट्स हैं उनको पहले ही डायग्नोस करके उनका एडमिशन कराया जाएगा अर्ली हॉस्पिटल, ताकि उनको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये है TB सेवा, दैट इज सीवियर TB वेब एप्लीकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की 2 नई पिलग्रिमेज असिस्टेंस स्कीम जो कि है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एंड पंच तख्त यात्रा योजना, बुद्धिस्ट एंड सिक्स डिवोटीज के लिए इसको लॉन्च किया गया। किस स्टेट के द्वारा? UP के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड अंडर दीज 2 स्कीम्स अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ यहाँ पे ग्रांट या फिर बोले हम असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी हर पिलग्रिम को। नेक्स्ट, वेयर डिड द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी जो कि 10,000 एकड़ एरिया में स्पेन करेगी टू बूस्ट इको टूरिज्म एंड प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो वो कौन सी है? वो है अरावली हिल्स में ये देखने को मिलेंगे। अरावली हिल्स कहाँ पे? नियर गुरुग्राम हरियाणा, राइट। नेक्स्ट, द स्टार्टअप पॉलिसी फोरम लॉन्च द #100 देसी डीप टेक्स, एक यूनिक इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट इंडिया टॉप 10 डीप टेक स्टार्टअप्स। पूछा जा रहा है ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब के द्वारा, एंड कौन से IIT के द्वारा? तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस वर कन्फर्ड अंडर विद द 7-स्टार रेटिंग, मतलब उनको 7-स्टार रेटिंग मिली फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2025 में जुलाई में, इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इनको यहाँ पे इसमें मिली? तो A, C एंड D, B नहीं है। नेक्स्ट, नेम द स्टडी जो लॉन्च की गई IISc बेंगलुरु के द्वारा इन जुलाई अंडर द लॉन्जेविटी इंडिया प्रोग्राम टू क्रिएट इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस। तो वो है भारत, राइट। ये वो स्टडी है जो लॉन्च की गई है IISc बेंगलोर के द्वारा अंडर देयर लॉन्जेविटी इंडिया प्रोग्राम, जहाँ पे इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस बनाया गया जिसको फर्दर स्टडी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हेड कौन कर रहे हैं? DK सैनी इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को जो गाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एफर्ट्स टू एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी। सिंपली $1 बिलियन की इन्होंने यहाँ पे अट्रैक्शन की है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे क्वांटम टेक पार्क सेटअप करेंगे, पहला क्वांटम वैली टेक पार्क, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी ही, क्वांटम इज़ द फ्यूचर, राइट। क्वांटम होता है व्हेन यू गो बहुत स्मॉल चीज़ों के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं, राइट। एंड क्वांटम वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये समझिए क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी अ वेरी बिग लीप फॉर इंडिया। नेक्स्ट,
किस स्टेट गवर्नमेंट ने, वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को, ताकि जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, वहाँ पर इसको आधार ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा यूज़ किया गया है एंड वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स मेनेंस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है एक एडवांस एआई इनिशिएटिव एंड आईओटी एंड एआई की मदद से, जहाँ पे उनको ट्रैक किया जाएगा एंड उनको फिर एलिमिनेट किया जाएगा। तो वो है मॉस्किटोज के स्प्रेड को रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशन वाइड एआई चैलेंज, जो है काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत थ्रू वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो प्रमोट करता है मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड कंटेंट जनरेशन को। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हम इंडिया में ही ऐसे एआई स्टार्टअप्स डेवलप करें जो रियल टाइम टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ग्राफिक्स, टेक्स्ट टू ऑडियो, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सके एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इन इंडिया। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने इशू की गाइडलाइंस मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस एंड विंड पावर एट सोलर एंड विंड पावर जनरेशन साइट, ताकि क्लाइमेट डाटा कलेक्शन हमारा बेटर हो सके। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट, जो कि पहली इंडियन बन गई, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने फॉर्मली लाइन किया विद द क्रूज भारत मिशन, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, जिसका एम रहेगा टू प्रमोट द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म इन द कंट्री। तो वो है गुजरात स्टेट एंड गुजरात की 2340 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे नेविगेट करके साबरमती रिवर एंड नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर हम क्रूज टूरिज्म को बूस्ट दे सकें, राइट। नेक्स्ट, नेम द स्कीम, जो कि लॉन्च की गई पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई के महीने में, जो ऑफर करती है फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली एनुअली। तो वो है मुख्यमंत्री सेहत योजना। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने भी कलेक्ट किया हाईएस्ट अमाउंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अमाउंटिंग टू 31,324 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ जुलाई, एंड ये होल्ड करते हैं लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स जैसे आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। तो कौन सी इंडियन स्टेट है, वो है ओडिशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स न्यूली एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म इन जुलाई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अल्फांसो मैंगो यहाँ पे नहीं है जो ऐड किए गए हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पर। ई नाम प्लेटफॉर्म क्या करता है, 2 लोकेशन के बीच में जो मिडल मैन है ना, उनको एलिमिनेट कर देता है एंड इसमें 2 स्टेट्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे भी जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र के बीच में हमें देखने को मिला। यहाँ पे बेटर प्राइजेस मिलेंगे, बेटर क्वालिटी मिलेगी, फार्मर को बेटर प्राइजेस मिलेंगे अपने क्रॉप्स के लिए एंड जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने रिलीज़ किया 125 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन एंड 5 रुपये की पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनकी, तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिली। ये जो कॉइन है 125 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन, 99.9% ये प्योर सिल्वर रहेगा, 40 ग्राम्स इसका वेट रहेगा एंड 44 मिलीमीटर्स ये डायमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया VTU VRIF टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब को एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एट द रीजनल ऑफिस ऑफ विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जुलाई के महीने में। तो कहाँ पर किया गया ये, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है, नेम द इनिशिएटिव अंडर विच द फर्स्ट रीजनल प्रोसेस लैब वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जुलाई के महीने में इन बेंगलुरु कर्नाटका, जो बिल्ड करेगा एक नेटवर्क ऑफ 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज फॉर एनहेंसिंग लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। तो ये है आदि कर्मयोगी अभियान, राइट। ये आदि कर्मयोगी अभियान बेसिकली जून 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि हम कैसे वेलफेयर स्कीम्स ला सकें फॉर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसको बेटर करा जा सके, करेक्ट। एंड यहाँ पे प्रॉपर एक टीम सेटअप की जाएगी सिटीजन सेंट्रिक फील्ड ऑफिशियल्स की, जो कि मोटिवेटेड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे एंड वो इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ पर ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, निज़ामाबाद तेलंगाना में, राइट। एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सकें 2030 तक। टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट,
चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट, जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में। तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा, जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो हैं कॉटन, टर्मरिक एंड मीस। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट। तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स, तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन जून कहाँ पर, वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट, राजभवन अन्नधन स्कीम को। तो कहाँ पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपये का, हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल। तो वो है चेन्नई में, हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई, जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज। वो है रेल 1, राइट। ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी। CRIS क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योरशिप, और 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर, इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली। तो क्या नाम रखा गया है इसका, ये है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमकुरू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में, दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इन जुलाई वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्वीन डिजीज कंपार्टमेंट ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एस्टैब्लिश्ड। तो कहाँ पे इंडिया का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये रहेगा मेरठ, यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं, विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से, एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट
पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलामेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है CDOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके। लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन, 6G जनरेशन नेटवर्क्स हो, उनको यूज़ कर सके एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। Next, identify the indigenous defense manufacturer that secured emergency procurement contracts worth 300 crore rupees from the Indian Army in July, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चर वो है SMPP लिमिटेड एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। राइट, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जी के राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान। राइट, रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। Mark the correct statement regarding the celebration of 10 years successful completion of Skill India Mission in July 2025। अगर यहाँ पे देखें तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इन जुलाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल डिड इंडिया अचीव रीचिंग 5 साल का गोल्स अहेड। मतलब 2030 का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का, लेकिन हमने ये टारगेट 2025 में ही अचीव कर लिया। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने साइन किया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन जुलाई 2025 टू कोलैबोरेट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म। तो किस डिपार्टमेंट ने साइन किया ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया, DOP के द्वारा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा होस्ट की गई। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन A सही है एंड C सही है, B ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये कह रहा है कि जो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है इसका इनिशियल कॉर्पस 50,000 करोड़ था, तो नहीं, ये था 25,000 करोड़ रुपए। राइट, एंड 49% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और बाकी यूनियन बजट में से। नेक्स्ट, pick out the correct statement regarding the initiatives launched by the president द्रौपदी मुर्मू मैम on completing 3 years in office। 3 साल हो गए हैं उनके पूरे ऑफिस में, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच whose test was successfully conducted by Indian Railways at Integral Coach Factory in Chennai in जुलाई 2025। तो वो है ड्राइविंग पावर कार। ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर कोच ट्रेन कोच रहेगा जिसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैस्कॉट जिसको अनवेल किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यूरिंग 166 इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। राइट, तो ये है मधुकर, ये नया IT मैस्कॉट है जो लॉन्च किया गया IT डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन जुलाई टू सप्लाई एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स टू द इंडियन आर्मी अंडर बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL।
Next, name the head of the dedicated COP33 cell established by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to manage the professional and logistical requirement for the 33rd Conference of Parties to UNFCCC proposed to host it by India in 2028. मतलब इंडिया को प्रपोज किया गया, होस्ट करेगा इसको 2028 में. पूछा जा रहा है ये COP33 सेल एक इस्टेब्लिश किया गया, इसको हेड कौन करेंगे? तो वेद प्रकाश मिश्रा इसको हेड करेंगे. कि कैसे इस कॉप की वर्किंग रहेगी तो उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट पे से रिलेटेड है फॉर इन जो तमिलनाडु में इन्होंने विजिट की. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे. इसके बाद आ जाते हैं वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र. ये जुलाई के महीने में हमें देखने को मिली. तो 14th एडिशन ऑफ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जोधपुर में हुई, राजस्थान में. नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन ए बी सी, ए सही, बी सही, सी सही. नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन द 19th फाउंडेशन डे इन जुलाई. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे. इसके बाद आ जाते हैं इन जुलाई किस स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रिसीव किया नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर लॉन्चिंग इंडिया का पहला स्टेट गवर्नमेंट लेड एआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट. तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश के द्वारा. फर्दर इनको बाकी स्टेट्स में भी भेजा जाएगा एज यहाँ पर आपका पायलट प्रोजेक्ट खत्म होता है. पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे. नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ यहाँ पे पार्टनर किया. इन एक रिपोर्ट रिलीज करी जो बताती है द पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज टू जनरेट 70% ऑफ द न्यू जॉब्स बाय 2030 तक. नेक्स्ट, एज पर द जुलाई 2025 एडिशन ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 59 डेस्टिनेशंस. तो इंडिया 77th पोजीशन पे यहाँ स्टैंड करती है. फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर. नेक्स्ट, इन जुलाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 2788 जिसका टाइटल क्या रहेगा? वो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू यूके. अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे. इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ 6 MOUs बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सारे सही हैं, बस ये MOU फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मालदीव्स, ये कोई MOU साइन नहीं किया गया. नेक्स्ट, ऑन हिज विजिट टू मालदीव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के साथ रिलीज किया एक क्या कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प की इंडिया और मालदीव्स के 60 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए. अच्छा, यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव करा है कितने अमाउंट का मालदीव्स के लिए ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके? इसका अमाउंट बताओ. नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट को जुलाई 2025 में टारगेटिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड सीफरर्स. तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रोविजनल डाटा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेडली डिक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट इन FY25? इट डिक्रीज टू 2.58%. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस NBFC को ऑन विच RBI ने ऑफिशियली विड्रू किया करेक्टिव एक्शन प्लान इन जुलाई विच वॉज इनिशियली इम्पोज्ड इन जनवरी 2018 ड्यू टू द इंस्पेक्शन इरेगुलरिटीज. तो वो है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड. नेक्स्ट, एक और चीज, अभी जुलाई में 2025 में RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ करवार कर्नाटका बेस्ड करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस. फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस. तो कंपनी को आइडेंटिफाई करो, वो है एक्सफ्लो. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विद विच पेमेंट सर्विस कंपनी वर्ल्ड लाइन इन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडवांस्ड एंड स्केलेबल पेमेंट
सॉल्यूशंस। तो वो कौन सी रहेगी? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू इन द डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितनी है जो पब्लिश की गई आरबीआई के द्वारा? 493.22। नेक्स्ट, सेबी ने अलॉन्ग विद स्टॉक एक्सचेंजेस रिवाइज किया एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को फॉर कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीस। फ्रॉम विच डेट ये रिवाइज्ड ईएसएम फ्रेमवर्क लागू हो जाएंगे? तो 28 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएंगे। एंड ये जो रिवीजन हुई है इस फ्रेमवर्क में, ये एक्सपेक्टेड है कि 28 कंपनीज को जो करंटली सर्वेलेंस फ्रेमवर्क के अंडर है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआईज इन्वेस्टमेंट रूल्स इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी डायरेक्शंस लॉन्च हुई हैं, रूल्स आए हैं जुलाई 2025 में जो ये इशू किए गए थे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज इन अ सिंगल एआईएफ इट मस्ट नॉट एक्सीड 30% ऑफ द टोटल कॉर्पस। तो नहीं, 30 नहीं, 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर FY25? तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा। वहीं पे IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि इंडिया FY26 एंड FY27 दोनों में 6.4% के करीब से ग्रो करेगा। एंड यूएसए ने कितना टैरिफ इंपोज किया है इंडिया के ऊपर? 25% का यहाँ पे टैरिफ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। नेगोशिएशन स्टिल जारी है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन नॉवलिस्ट एंड राइटर हु हैज बीन नेम्ड अमंग द वन ऑफ द 14 विनर्स ऑफ द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड बाय इंग्लिश पेन, अ यूके बेस्ड लिटरेरी एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। राइट, तो इसके लिए गीतांजलि श्री को यहाँ पे पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई किनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI सक्सीडिंग देबाशीष पांडा? तो किनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो वो रहेंगे अजय सेठ। राइट, एंड देबाशीष पांडा को ये सक्सीड करेंगे। फिर आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? तो वो कौन है? वो है जस्टिन सेनगिम्यूआ। नेक्स्ट, संजय सिंघल, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल कहाँ का? तो ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ACC के अप्रूवल के बाद। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ AI, इनको अपॉइंट किया किनको एज अ वाइस चेयरमैन एंड एडिटोरियल कमेटी चेयर ऑफ APT's कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027? तो भारत बी भाटिया। राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ये बोथ ब्रांड एम्बेसडर भी बने एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे आए हैं। तो ये है एको टेक्नोलॉजीज, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। राइट, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की और ये एक ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए डिज़ाइन किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके मैरीटाइम एरियाज में। इसका नाम क्या रहेगा इस शिप का? समुद्र प्राशेट इसका नाम रहेगा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का। नेक्स्ट, इन जुलाई नासा ने लॉन्च किया अपना नया मिशन ट्रेसर्स के नाम से। ये कंप्राइज करता है ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स। अन्य सैटेलाइट्स क्या करेंगी? ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को स्टडी करने का काम करेगी। तो पूछा जा सकता है ट्रेसर्स किसका मिशन है? नासा का। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के। एंड ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड्स को स्टडी करने का काम करेंगी। एंड ये पेयर है ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, DRDO ने कहाँ पर DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 को? तो ये कहाँ पे टेस्ट किया गया था? इसको टेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश में DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल जिसका नाम रहेगा मत्स्य 6000 जो कि एक सबमर्सिबल वेसल है अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच, किसके साथ, कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। नेक्स्ट, रशिया ने लॉन्च की 20 सैटेलाइट्स को यूजिंग सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन अमूर ब्लास्ट ऑफ रशिया। जो ये लॉन्च था इट इंक्लूडेड सर्टेन सैटेलाइट्स ऑफ रशिया अलॉन्ग विद नाहिद 2 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये ईरान की सैटेलाइट रहेगी। तो राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट,
कहाँ पर डीआरडीओ ने कंडक्ट करी 2 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस प्रलय काशी ब्लास्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ओडिशा में ये प्रलय काशी ब्लास्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डगामा में, जिसका एम है इंडिया की मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ावा देना। तो उस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम बताओ क्या है, वो है अटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो है एंड्रे रसल। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो रघुराम अय्यर को यहां पे अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द F1 ड्राइवर जिन्होंने 17वां एडिशन जीता ऑफ द बेल्जियन ग्रैंड पिक्स। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बेल्जियन ग्रैंड पिक्स को जीता गया, जिसका 17वां एडिशन था। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग 2025 के फाइड वीमेंस वर्ल्ड कप जो कि बातूमी जॉर्जिया में होंगे। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग पद्मश्री अवार्डी TN मनोहरन जिनका भी निधन हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है कि TN मनोहरन ये चेयरमैन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं, IDFC बैंक के ये चेयरमैन थे। हाँ चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, नॉट IDFC, IDBI बैंक है। नेक्स्ट, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये एनुअली 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशन IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन बॉम्बे। कब? 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था IBC, देन लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था 1936 में, और 2025 में 98th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी IBC की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जंपर एंड स्काई ड्राइवर बेस्ट नोन फॉर हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेड बुल स्ट्रेटोस जंप। स्ट्रेटोस्फेयर से इन्होंने जंप किया था 2012 में, काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद इनका भी रिसेंटली निधन हो गया इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट इन इटली। इनका नाम क्या रहेगा? तो ये है फेलिक्स बॉमगार्टनर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया 20 मिलियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसवर्ल्ड मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग इट द फर्स्ट एवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो ये है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी $20 मिलियन की। फिर आ जाते हैं, चाइना बिगेन कंस्ट्रक्टिंग अ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर? यारलोंग ज़ेंगबो रिवर पर, ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, राइट? क्या आप बता सकते हैं क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ? रीज़न बताओ नीचे कमेंट करके, राइट? क्योंकि इसी की रिवर्स एक इंडिया में भी आती है, इसी से वो यही रिवर बहती हुई जिसको इंडिया में एक नाम से जानते हैं, वो आप बताना क्या है। नेक्स्ट, AI इलॉन मस्क के द्वारा जो उनका XAI है, इनके द्वारा एक ग्रॉक लॉन्च किया गया था AI चैटबॉट। अब ग्रॉक का भी एक मिनी वर्जन लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए, जो कि उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसका नाम रहेगा बेबी ग्रॉक। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने अनाउंस किया इंटीग्रेशन विद किसके साथ? ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस इंडिया उसमें बढ़ोतरी लाई जा सके। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज अटल पेंशन योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च? तो 2015 में यह अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर डे। तो करूर वसाई बैंक, राइट? तो ये बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर्स डे, जो कि है करूर वसाई बैंक। नेक्स्ट, किन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट, जो कि 32nd वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान हुई इन जर्मनी। तो किन के द्वारा जीता गया? ये है साहिल जादव के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग द 38 डे लॉन्ग अमरनाथ यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन शिवा।